हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में केएम पब्लिक स्कूल के 4th क्लास के बच्चों के लिए पेज नंबर 30 और 31 पर जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 हम स्टार्ट करते हैं, तो रीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? बिट्टू स्टार्टेड हिज होमवर्क एट 4:45 PM। बिट्टू जो है वो अपना होमवर्क जो है 4:45 पे स्टार्ट करता है, होमवर्क करना स्टार्ट करता है 4:45 पे, और उसे 6:20 पे 6:20 पे उसे फिनिश कर देता है शाम को। तो बताइए उसने कितना टाइम लिया। तो मैं आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी एग्जांपल लेके बताऊंगा। इजी एग्जांपल से हम कंपेयर करेंगे, वो एग्जांपल्स बताते ही आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप 4 बजे ठीक 4 बजे काम करने बैठे और ठीक 6 बजे आपने काम करना छोड़ दिया, मतलब आपका काम खत्म हो गया। तो कितनी देर तक काम किया आपने? 4 बजे आपने स्टार्ट किया था, 6 बजे आपने खत्म किया। अगर हम वैसे फिंगर से काउंट करें तो 4 से 5 1 घंटा, 5 से 6 2 घंटे, ठीक है। लेकिन हम दूसरा तरीका भी होता है हमारे पास, दूसरा तरीका होता है माइनस करने का। हम सीधा 6 में से 4 को माइनस कर सकते हैं, वो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमें स्टेटमेंट के सम्स करने हैं, तो फिंगर्स पे तो काउंट करेंगे नहीं हम, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, ठीक है। ये मैंने पहले ही लिख के रखे हैं क्योंकि एट ए टाइम लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो देखिएगा कैसे करना है हमें। बिट्टू स्टार्टेड इज होमवर्क, पहले स्टेटमेंट बनानी है हमें। बिट्टू ने अपना काम स्टार्ट किया, हमने लिख लिया यहाँ पे 4:45, ठीक है, पीएम पे। तो 4:45 पीएम। उसके बाद बिट्टू फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना काम खत्म कब किया? 6:20 पीएम पे, 6:20 पीएम हो गया। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक, उसने कितना समय लिया, मतलब कितना टाइम तक उसने काम किया। तो दोनों को माइनस कर देंगे। बट यहां पर माइनस करते वक्त अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखनी है। यहां पर जैसे ही आप यहां माइनस करेंगे, देखिए देखिए एक बार, ये है 20 मिनट्स और ये 45 मिनट्स। 20 मिनट्स में से कभी भी 45 मिनट्स माइनस नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना पड़ता है? आवर से कैरी लेनी पड़ती है, जो आर होता है उससे कैरी लेनी पड़ती है। अब यहीं हमें एक बात समझनी है कि कभी भी मिनट जब है आर से कैरी लेता है। एक तो हम सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस में तो वो सिंपल कैरी ले लेता है। जैसे ये कैरी दे देता, ये 5 बन जाता और यहाँ 1 लग जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये आर्स मिनट के क्वेश्चन है। यहाँ पर कैरी लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कैरी लेने का क्या तरीका है? ये इससे एक कैरी मांगेगा, ठीक है। मिनट जो है आर से एक कैरी मांगेगा, तो आर्स तो क्या करेगा? एक कैरी दे देगा, मतलब कि अपना जो है जो 6 है वो बन जाएगा 5, ठीक है। अपने में से एक कैरी दे देगा, दे दिया उसने। बट यहां ऐसा है कि उसके आगे आप सोच रहे होंगे यहां 1 लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा इसमें। यहां इसमें ऐसा नहीं होता। यहां क्या होगा, जब 1 आर कैरी दे रहा है ना, आपको पता है 1 आर का मतलब होता है 60 मिनट। अब जो ये 1 कैरी जा रहा है, किसके पास जा रहा है? मिनट के पास जा रहा है। तो जब अपनी कैरी देगा ये, तो यहां पर हम +60 करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे? +60। ये बात समझिएगा, +60 क्यों आया? क्योंकि देखिए 20 मिनट तो पहले से था वो, ठीक है। और क्योंकि उसने एक आर कैरी दी है, कितनी कैरी दी है? 1 आर। अब 1 आर मिनट की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये आर है ये मिनट है, ये बात समझने हमने। ये आर्स है ये मिनट है। तो जब आर कैरी देगा मिनट को, तो आर तो अपनी तरफ से 1 ही कैरी देगा। बट जब वो मिनट की तरफ जाएगी, तो आपको पता है 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, इसलिए वो 60 मिनट ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो हमें इसको इस तरह से लिखना है। यहां पे तो हम काट के 1 लिख देंगे, देखिए सॉरी 5 लिख देंगे। देखिए कैसे लिखा है, ये लिखा हो मैंने। यहां पे तो हम क्या कर देंगे, 6 को काट के 5 लिख देंगे, और उस तरफ 20 ऐड हो जाएगा, 20 के साथ 60 ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया 580। ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 20 + 60 80, 580 और 445 एज इट इज। अब हम माइनस करेंगे इसको, तो 10 में से 5 गया 5, इसने कैरी दे दी थी इसको, तो 7 बच गया, 7 में से 4 गया 3, और ये 5 में से 4 गया 1। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कैरी ली है, इसको कैरी दिया, ठीक है। इसको भी, यहाँ भी तो कैरी का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने ये तरीका यूज नहीं किया जो मैंने यहाँ का रखा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर हम मिनट को ही कैरी, मिनट से लेके मिनट को ही दे रहे हैं। ये इसको दे रहा है कैरी, यानी कि ये पूरा मिनट का नंबर है। लेकिन ऊपर इसमें क्या प्रॉब्लम थी? मिनट कैरी ले रहा है आर से, तो आर तो अपनी तरफ से एक कैरी देगा, बट मिनट की तरफ जब वो जाएगा तो एक आर जो है, 1 आर जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है, इसलिए वहां 60 ऐड हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये हमारा 1:35 यानी कि 1 घंटा 35 मिनट्स, 1 आर 35 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 हो गया हमारा, 18 क्वेश्चन करवाते हैं। पहले रीड करते हैं 18 क्वेश्चन क्या है, देखिए।
क्या कह रहा है 18 क्वेश्चन, ए ट्रेन लीव्स फ्रॉम आगरा, एक ट्रेन जो है आगरा से स्टार्ट हुई, कितने मतलब उसने आगरा से चली वो 10:20 पर, एंड रीच नासिक, और नासिक पहुंच गई आफ्टर 11 आवर 35 मिनट, 11 घंटे 35 मिनट, 11 आवर्स 35 मिनट के बाद पहुंच गई। तो बताइए किस समय, किस टाइम पर वो ट्रेन वहां पहुंच जाएगी। तो मैंने आपको अभी बताया, बहुत आसान आसान से एग्जाम्पल्स से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ईजी ईजी है। तो पहले एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए आप एक चीज समझिएगा कि मान लीजिए कि हम यहां से कहीं जाने के लिए 2 बजे चले, ठीक है, या फिर मैं यही टाइम ले लेता हूं, जैसे 10:20 का है ना इसने, हम सिंपल सिंपल 10 ले लेते हैं भाई, 10 बजे हम यहां से चले और 2 घंटे बाद हम कहीं पहुंच गए, जहां भी हमें जाना था हम 2 घंटे बाद पहुंच गए। तो उसने पूछा कितने बजे पहुंच गए, तो अगर हम 10 बजे चले और 2 घंटे बाद पहुंचे हैं तो उसमें 2 ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यही हम काम यहां पर करेंगे। ए ट्रेन लीव्स फ्रॉम आगरा, एक ट्रेन आगरा से चली 10:20 AM, ठीक है भाई, 10:20 AM लिख दिया। उसके बाद रीच नासिक आफ्टर, नासिक पहुंची कितनी देर के बाद, 11 आवर 35 मिनट। फिर मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल लिया कि हमें उसको ऐड करना पड़ता है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। एट व्हाट टाइम डज द ट्रेन रीच, कितने टाइम पर ट्रेन जो है पहुंचेगी, तो 10:20 में 11:35, क्योंकि 11 घंटे 35 मिनट लिए उसने, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आ गई ना आपको, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम 10 बजे चले हैं मान लो, और हमने कहीं पहुंचने में 2 घंटे लगाए, तो कितने बजे पहुंचे, तो क्या करते हैं हम 10 + 2, 10 + 2 12 हो जाएगा। यही काम हम यहाँ करेंगे। इतने बजे चले थे, 11 घंटे ले रहा है वो, 11 घंटे 35 मिनट ले रहा है, तो उसको ऐड कर दिया। लेकिन ऐड करने से आपने देखा, ये ऐड तो आप कई लोगे, 055, 2 और 3 5, ये 0 और 1 1, 1 और 1 2, तो 21:55। लेकिन आपको पता 21 तो ये हमारा 24 आवर क्लॉक हो गया, तो इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने, कन्वर्ट इनटू 12 आवर क्लॉक, 12 आवर क्लॉक में इसको कन्वर्ट किया। और आपको मालूम है, आपको सिखाया हुआ है 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए हम मिनट में कुछ नहीं करते, मिनट एज इट इज रहती है, जो आवर्स होते हैं उसमें 12 माइनस कर देते हैं। तो इसमें जैसे मैंने 12 माइनस किया, ये आ गया 9:55। और क्योंकि वो ट्रेन, देखिएगा एक बार ऊपर लेके जाता हूँ दोबारा, क्योंकि वो ट्रेन 10:20 AM पे चली थी। आप खुद सोच के देखिए, जब AM से चली है, उसके बाद जब 11 घंटे बाद रात हो जाएगी, तो 9:55 PM हो गए, ठीक है भाई। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 पर ले आता हूँ, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या है। देखिए, रेनू वाज बोर्न ऑन 5 अक्टूबर 1996, रेनू का जन्म जो है वो 5 अक्टूबर 1996 को हुआ था, और हिमांशु का 1 अक्टूबर को हुआ था 1994 में। हु इज एल्डर एंड बाय हाउ मच, कौन बड़ा है, एल्डर मतलब होता है बड़ा, ठीक है, किसकी एज ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जो जिसका ईयर छोटा होगा, जो कम पहले हुआ होगा, जिसका जन्म पहले हुआ है, जैसे इसका 1994 में हुआ है, इसका 1996 में हुआ है, तो आपको मालूम ही है जिसका जो जल्दी जिसका जन्म हुआ है, मतलब जिसका ईयर छोटा होता है 1994, वो हमेशा एज में बड़ा होता है, ठीक है, यानी कि वो पहले हुआ है उससे। तो आप इसमें देख सकते हो, हिमांशु जो है वो पहले हुआ है, हिमांशु का जन्म जो है वो पहले हुआ है 1994 में, तो इसलिए हिमांशु बड़ा है। लेकिन कितना बड़ा है ये भी बताना है हमें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है देखिए। पहले स्टेटमेंट बना लेंगे हम, रेनू वाज बोर्न, रेनू का हमने लिख लिया 5 अक्टूबर 1996, हिमांशु वाज बोर्न 1 अक्टूबर 1994। फिर हमने देख के बता दिया हिमांशु इज एल्डर। लेकिन अब बात ये कि कौन कितना, हिमांशु जो कितना बड़ा है। तो अब एक तरफ तो ले लिया मैंने ईयर, एक तरफ ले लिया मैंने डेट, ठीक है। तो ईयर से ईयर में माइनस, ईयर को तो ईयर में से माइनस कर देंगे, यानी कि 1996 में से 1994 माइनस कर दिया, 2 ईयर्स आ गए। और 5 अक्टूबर उसका जन्म जो था 1996 वाले का 5 अक्टूबर था। ये ध्यान रखना, ईयर के सामने उसी की डेट आएगी, ठीक है। तो ये 5 अक्टूबर और उसकी 1 अक्टूबर, तो मंथ सेम ही है, तो मंथ सेम है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सीधा सीधा माइनस किया मैंने, 4 दिन आ गया, तो 2 ईयर्स 4 डेज। आप इसको सिंपल गिन भी सकते हैं, ये तो करने का तरीका बताया, आप गिन के भी निकाल सकते हैं। जैसे उसका जन्म 1 अक्टूबर को हुआ है, तो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक गिन लीजिए, 4 दिन हो गए, ठीक है। फिर 1994 से 1996 तक 2 साल हो गए, ठीक है, 2 ईयर्स हो गए, तो 2 ईयर्स 4 डेज, ठीक है भाई। उसके बाद हम हमारे आज की लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, तो क्या है हमारा, मिस्टर विजेंदर इज ऑन 17 डेज लीव, 17 दिन की छुट्टी पे चले गए मिस्टर वीरेंद्र सॉरी, और फ्रॉम 7 अक्टूबर, और उनकी लीव जो है स्टार्ट हुई है 7 अक्टूबर को, यानी कि 7 अक्टूबर को उन्होंने पहली छुट्टी ली है और 17 दिन की छुट्टी ली है। तो बताओ वो दोबारा कब ऑफिस में आएंगे। तो बड़ा ही सिंपल है, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ईजी रहता है ये। एक सेकेंड रुकिए, यस देखिए, तो छोटा सा एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए आप 5 तारीख को
5 तारीख को आप छुट्टी पे चले गए, ठीक है, छुट्टी ले लिया आपने स्कूल से, कोई भी 5 तारीख हो, ठीक है, आपने 2 दिन की छुट्टी ली, तो आप दोबारा कब आएंगे? देख लीजिए, 5 को छुट्टी ली आपने तो 5 को छुट्टी हो गई, 2 दिन की छुट्टी ली तो 6 को भी छुट्टी हो गई। तो जो आपका तीसरा दिन होगा वो हमारा 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर हो या कुछ भी हो, तो वो 7 जो है आपका, आप दोबारा स्कूल आ जाएंगे। तो कैसे करने से पता चला हमें? 5 में सीधा सीधा 2 प्लस कर दिया हमने, ठीक है। 5 अक्टूबर से स्टार्ट किया था और 2 दिन की छुट्टी ली थी, तो 5 + 2 सीधा 7 अक्टूबर, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। उसने छुट्टी स्टार्ट की है 7 अक्टूबर से और कितने दिन के लिए? 17 डेज के लिए, तो सीधा सीधा हमें प्लस करना है। तो लगाते हैं पहले तो, मिस्टर वीरेंद्र इज ऑन लीव, मिस्टर वीरेंद्र जो है लीव पर गए 17 डेज के लिए। हिज लीव स्टार्टिंग फ्रॉम, लीव स्टार्ट हुई कब से? 7 अक्टूबर से, ठीक है। ही विल ज्वाइन ऑफिस, तो ऑफिस ज्वाइन कब होगा? तो सिंपल सिंपल हम क्या करेंगे, 7 + 17, 7 अक्टूबर उनका छुट्टी का पहला दिन था, उसमें 17 डेज के लिए, तो 17 को ऐड किया, 17 को ऐड करते ही आ गया हमारा 24 अक्टूबर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर हो गए हैं 17 से लेकर 20 तक, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।